रेडी फॉर डिक्टेशन स्टार्ट। यह सुखद है कि 19 महीने के बाद थोक महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई है और यह अक्टूबर महीने में घटकर 8.39 पर आ गई है। खुदरा महंगाई दर में भी कमी का रुख उत्साहवर्धक है। गौर करने की बात है, लगभग पिछले साल से ही महंगाई बढ़ती चली आ रही थी। बार बार चिंता जताई जा रही थी और भारतीय रिजर्व बैंक ने भी मौद्रिक नीति में समय समय पर बदलाव किए हैं। अब परिणाम सामने हैं। इससे पहले मार्च 2021 में महंगाई दर 7.89% पर थी। आगामी महीनों में महंगाई दर के और घटने का अनुमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था और अधिकतर लोगों के हित में यह जरूरी है कि महंगाई न केवल कम हो बल्कि 6% के आसपास रहे। आमतौर पर 2% से 6% की महंगाई दर होनी चाहिए। उससे ऊपर जब दर चढ़ती है तो न केवल आम लोगों बल्कि उद्योग धंधों को भी मुश्किल में डालती है। अब चूंकि थोक महंगाई दर 2 अंकों से नीचे आई है तो यह आशा बलवती हुई है कि आने वाले महीनों में राहत महसूस होगी। वैसे थोक मुद्रास्फीति दर में लगभग 5 अंकों का अंतर एक महीने के समय में ही आया है तो आश्चर्य भी होता है। खनिज तेल, धातु, फैब्रिकेटेड धातु उत्पाद, अन्य गैर धातु खनिज उत्पाद के दाम घटने से अक्टूबर 2022 में थोक मुद्रास्फीति घटी बताई जा रही है। अक्टूबर महीने में सब्जियों की मुद्रास्फीति 17.6 अक्टूबर महीने में सब्जियों की मुद्रास्फीति 17.61% रही है, जबकि उसके पिछले महीने यह 39.66% पर थी। ईंधन और बिजली में भी महंगाई दर 23.17% रही है। मैन्युफैक्चरिंग उत्पादों की महंगाई दर ही कुछ कम 4.42% दर्ज हुई है। विशेष रूप से सब्जियों के भाव आम लोगों को ज़्यादा चुभ रहे हैं और इसलिए थोक महंगाई के आंकड़े देखकर कोई आम आदमी सवाल उठा सकता है। आम आदमी के बजट को बिगाड़ने के लिए रसोई और ईंधन पर्याप्त है। हाल ही में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह उम्मीद जताई थी कि अक्टूबर में मुद्रास्फीति की दर 7% से कम रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि मोटे तौर पर सब्जियों और ईंधन के भाव साथ नहीं दे रहे हैं। बताया जाता है पिछले 6 या 7 महीनों में भारतीय रिजर्व बैंक व सरकार दोनों ने ही मुद्रास्फीति को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। आरबीआई गवर्नर के मुताबिक केंद्रीय बैंक ने अपनी ओर से ब्याज दरों में वृद्धि की है, जबकि सरकार की तरफ से आपूर्ति पक्ष से जुड़े कई कदम उठाए गए हैं, फिर भी कसर रह ही जा रही है। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति, जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई द्वारा मापा जाता है, अक्टूबर महीने में 3 महीने
के निचले स्तर 6.77% पर आ गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े उत्साहजनक हैं। सितंबर महीने में खुदरा महंगाई दर 7.41% थी। 3 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंचने के बावजूद खुदरा महंगाई लगातार 10वें महीने में भी रिजर्व बैंक के 6% की ऊपरी सीमा के पार बना हुआ है। सरकार ने रिजर्व बैंक को कह रखा है कि 2026 तक खत्म होने वाली 5 वर्षीय अवधि में महंगाई दर को 2 से 4% तक रखना है। हालांकि यह लक्ष्य पाना आसान नहीं है। महंगाई घटाने के लिए अनेक मोर्चों पर कदम उठाने व कड़े फैसले लेने की जरूरत पड़ेगी। उत्पादन पर ध्यान देना जितना जरूरी है उससे कहीं ज़्यादा जरूरी है आपूर्ति को आसान बनाना, ताकि कीमतों को आबादी के अनुरूप घटाया जा सके।